हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट का एग्जाम आ गया है नजदीक और दिन बचे हैं आपके पास 20। तो क्या करना है इन 20 दिनों में, कैसे इनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको इन 20 दिनों का, वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीट 2021 अंतिम 20 दिन में क्या करें। तो क्या करें भाई, पर्दा हटाओ, ये पर्दा उठ गया और पहला हम देख रहे हैं कि अपने शेड्यूल पर टिके रहें। जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो ना अभी तक, वही शेड्यूल आपको फॉलो करना है। अब आपको अपने शेड्यूल के अंदर चेंजेस नहीं करने हैं। शेड्यूल से मतलब क्या है, जितने बजे आप उठते हो उतने बजे उठना है, जितने बजे पढ़ते हो उतने बजे पढ़ना है, जितने बजे सोते हो उतने ही बजे सोना है। अब बिल्कुल भी आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि आप अपना शेड्यूल चेंज करो, मतलब सोने का टाइम चेंज कर दिया, ठीक है, जिस समय सो रहे थे उसके 4 घंटे बाद सो रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बॉडी है वो बॉडी क्लॉक सेट होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है कि हमारा बॉडी अब नए क्लॉक पर सेट हो सके, ठीक है, तो हमें करना ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, जिस शेड्यूल पर हम टिके हुए थे उसी शेड्यूल पर टिके रहेंगे और जिस सब्जेक्ट को हम जिस समय पढ़ रहे थे उसी समय पढ़ेंगे, उसमें भी हम कोई बदलाव अभी नहीं करने वाले हैं। आशा कर रहा हूं कि एक टाइम टेबल बना के आप चल रहे होगे, ठीक है, उठते होगे, अपना जो भी दिनचर्या है वो सब कार्य करने के बाद पढ़ने बैठते होगे, ठीक है, और फिर अपना जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले फिजिक्स ही पढ़ना है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हो तो उसको उसी तरह से अभी तक लेकर चलो, इसको चेंज मत करो, ठीक है। नुकसान ये होगा कि आपके लिए आपकी जो बॉडी है उसके लिए फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेगी तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमें ये नहीं करना है, ठीक है। अगली बात क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जो टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, तो ऐसा ना करें कि यार मुझे ये तो आता है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको बाद में रिवाइज कर लूंगा, देखा जाएगा, इसको बाद में, अभी समय है मेरे पास, 20 दिन का समय है, तो जो मुझे नहीं आता है पहले उस पर चलता हूं। तो भाई जो आपको आता है वही तो आपको नंबर फेच कराएगा, जो वही तो आपको मार्क्स दिलाएगा। जो नहीं आता है उसमें तो आपको नंबर आने के चांसेस ऑलरेडी कम है, ठीक है, तो जो ऑलरेडी कम वाले चांसेस हैं उसके ऊपर, उस वाले टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए या फिर आपको उसको टाइम देना चाहिए जिसका जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, खुद से पूछो, ठीक है। तो जो टॉपिक स्ट्रांग है उस टॉपिक को अगर आप ज्यादा समय देते हो, ज्यादा टाइम देते हो, तो आप उस टॉपिक के अंदर और अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है। आप श्योर हो सकते हो कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं उनको मार्क करें कि ये मेरे स्ट्रांग टॉपिक्स हैं, ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, और स्ट्रांग टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से उनको पढ़ लें, ठीक है। तो फिर वीक टॉपिक्स का क्या करें सर, छोड़ दें? नहीं, देखो क्या करना है, अनटच्ड टॉपिक्स या वीक टॉपिक्स जो आपने अभी तक या तो नहीं पढ़े हैं या आपको अच्छे से नहीं आते हैं या आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उनको अंतिम 10 दिन से पहले ही खत्म कर लेना है। मतलब 20 दिन का समय अंतराल हमारे पास है, तो अभी जो 10 दिन आपके पास हैं, पहले 10 दिन जो हैं, इनके अंदर आपको जो आपके अनटच्ड टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, इनको कर लेना है, इनको पढ़ लेना है। आप जो भी करना चाहते हो, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहते हो, अनटच्ड है तो पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे, पूरा पढ़ नहीं पाओगे, तो जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा ध्यान दो। फिर अगर कोई छूटता है कि पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको फिर जाकर आप उसको पढ़ो। ऐसा नहीं कि अभी आप जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है उस टॉपिक पहले चले गए हो और जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था उसको छोड़ दिया कि मैं इसको बाद में देखूंगा। तो आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, ये स्ट्रांग है, ये मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, ये सब बना लोगे तो अनटच वाले टॉपिक आपको सबसे लास्ट में, पहले स्ट्रांग फिर वीक फिर अनटच को टच करना है, और ये भी अंतिम 10 दिन से पहले करना है। अंतिम 10 दिन में तो आपको वीक और अनटच टॉपिक जो है उनको तो छूना ही नहीं है, वीक को बिल्कुल करना है, रिवीजन करना है, लेकिन अनटच्ड टॉपिक जो है आपके, जो बिल्कुल नहीं पढ़े आपने, उनको आखिरी 10 दिन में नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि आपको जब आप पढ़ने बैठोगे अंतिम 10 दिन में पैसे ही आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपका एग्जाम है, फिर ऊपर से आप जब पढ़ोगे अनटच्ड टॉपिक को तो फिर आपको लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस डाउन करने वाला कोई काम हमें नहीं करना है, और आशा मैं कर रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 1-2%, 3%, 4% ही टॉपिक ऐसे होंगे जो अनटच्ड होंगे, ठीक है। 50% अनटच्ड है तो भाई फिर उसका तो क्या कहना, उसके लिए तो फिर एग्जाम देना ही बेकार है, ठीक है। अगर देखो, अच्छा, टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो 20 दिन बचे हैं अपने पास, कम से कम 20 टेस्ट सब देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हर दिन एक टेस्ट देना है। हर दिन आप बैठो, ठीक है, टाइम निकाल के, और हर दिन आप टेस्ट दो, उसी पैटर्न पे दो जिस पैटर्न पर आने वाला है, और उसी समय पर दो जिस समय पर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आपका बॉडी भी उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, आपका बॉडी क्लॉक भी उसी हिसाब से सेट रहेगा कि मुझे इस समय पर एग्जाम देता हूं तो मुझे उस समय नींद नहीं आएगी, ठीक है, उस समय कोई और काम करने का मन नहीं करेगा, उस समय टीवी देखने का मन नहीं करेगा, उसके अंदर उस समय आपको रील्स देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी करने का आपका मन नहीं करेगा, आपको उस समय सिर्फ टेस्ट देने का मन करेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो आपको फीलिंग आएगी, तो मैं तो रोज की तरफ से एक टेस्ट दे रहा हूं नीट के एग्जाम के अंदर भी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा, ठीक है, और अच्छे से आप एग्जाम भी दे पाओगे। तो रोज उसी समय पर
उसी ड्यूरेशन में, ठीक है, और बैठकर बढ़िया से एग्जाम देना है जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में देते हो, ठीक है, आपकी, ताकि आपके लिए कोई नई बात ना रहे जब नीट 2021 का एग्जाम आप देने पहुंचो तो, ठीक है, अच्छी बात है। आगे करना है, अंतिम 10 दिन केवल रिवीजन में देने हैं, ठीक है, पहले 10 दिन की बात कर ली मैंने, अंतिम 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में देने हैं। इसकी भी आप प्रायोरिटी सेट करोगे, सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, देन आप वीक टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, अनटच्ड टॉपिक्स को नहीं छूओगे, बिल्कुल भी नहीं छूओगे, उनको आप छूना ही नहीं है, आपके पास समय नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको 10 दिन लगेंगे रिवाइज करने के अंदर, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद अगर आप अनटच्ड को छूने लगते हो तो वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है, तो उसको करना नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 3-4% ही आपके पास अनटच्ड टॉपिक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, समझ गए आप, ठीक है। अच्छा, अंतिम 10 दिन में केवल रिवीजन में देने हैं हमें। आगे देखें तो भरपूर नींद लें, ठीक है, होता यह है ना कि बच्चे को जब एग्जाम आता है ना तो उसको लगता है कि सोने में समय व्यर्थ होगा, सोने में समय जा रहा है तो सोता नहीं हूं, सोती नहीं हूं, पढ़ता हूं, उस समय को पढ़ाई में निकाल देते हैं। क्या होता है, ब्रेन का जो पावर होता है वो डिटोरिएट होता है अगर आप सोते नहीं हो, भरपूर नींद नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये जो मानसिकता है कि मैं नहीं सोकर पढ़ाई में उतना समय दे दूं, ठीक है, तो वो गलत मानसिकता है, ठीक है, उससे हम हटेंगे। जितनी हम नींद ले रहे हैं, रेगुलरली लेते हैं, उतनी ही नींद लेंगे, उतना ही हम सोएंगे, ठीक है, और जितना समय हम जाग रहे हैं, हां, उतना हम पूरा का पूरा समय सिर्फ थोड़ा समय छोड़कर अपना किसमें देंगे, पढ़ाई के अंदर देने वाले हैं, ठीक है, रिवीजन के अंदर देने वाले हैं। अंतिम 10 दिन 20 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा समय इसमें देने वाले हैं, ठीक है। नींद जो 8 घंटे की नींद, 7-8 घंटे की नींद जो आपके ऊपर सेट है, ठीक है, उतनी आपको नींद लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप 4 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, दैट विल कॉज, ठीक है, प्रॉब्लम, तो वो नहीं करना है। अच्छा, लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज आधा घंटा वॉक आपको करना है। वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, आपको अच्छा लगता है साइकिल चलाना तो साइकिल चला लो, वॉक करना अच्छा लगता है वॉक कर लो, जॉगिंग करना अच्छा लगता है जॉगिंग कर लो, ठीक है। एक फिजिकल एक्टिविटी अपने अगर अपने अंदर आप लाते हो तो एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, ठीक है, आपको पॉजिटिव फील होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है, और स्ट्रेस कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। स्ट्रेस, अभी आपको जाना है, एग्जाम देना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट होगा। जब बाहर निकलोगे, दिन भर अगर घर में बैठे हो तो वैसे भी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगेगा, है ना। जब थोड़ी देर बाहर निकलोगे, थे ना, आउटिंग करोगे, अपने दोस्त से बात कर ली, कुछ भी आप ऐसा कर लिया, कोई भी एक्टिविटी कर ली, चलते चलते अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, मम्मी के साथ चले गए, मम्मी के साथ वॉक करने चले गए, आधे घंटे उनसे बात कर ली, तो आपका थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होगा, फिर फ्रेश माइंड के साथ आप वापस पढ़ने लगोगे। लेकिन आपको कम से कम आधा घंटा, कम से कम लिखा है मैंने आधा घंटा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा लिख दिया तो आधे घंटे मतलब 30 मिनट हो गए, सर ने बोला 30 मिनट जाना है, चलो वापस पढ़ने बैठो, 28 मिनट पर वापस दौड़े अपने कमरे की तरफ, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। एक अपन ऊपर नीचे लेके रेंज लेके चलते हैं ना यार, तो साइंस के स्टूडेंट्स है तो थोड़ा सा प्लस माइनस एरर पढ़ाई है आपने, ठीक है, तो एरर लेके चलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे लेके चलेंगे, है ना। तो 45 मिनट कर लिया, 30 मिनट कर लिया, 1 घंटा भी कर लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात उसके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको करना रोज है। ये सारी चीजें अगर आप रोज कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका भी कोई रोकने वाला है नीट फोड़ने से, है ना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप जाइए और नीट का एग्जाम फोड़ दीजिए। थैंक यू।